हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं ब्लेंड्स तो सिखाऊंगी, लेकिन वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स, जो ब्लेंड पे एक शब्द एंड होता है, आज वो वाले ब्लेंड सीखेंगे। बट उससे पहले अगर आपने मेरी ये वाली प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे ब्लेंड्स और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सिखाना मैंने बताया है सभी व्यूअर्स को, तो प्लीज़ पेरेंट्स या चिल्ड्रंस जो भी आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, सो प्लीज़ आप अपने बच्चों को जब भी ब्लेंड सिखाएं तो इस तरीके से सिखाइए जिससे कि उनकी इंग्लिश जल्दी इम्प्रूव हो और अच्छे से इम्प्रूव हो। देखो, एक होता है कि जल्दी इम्प्रूव हो गए लेकिन बच्चा रीडिंग में बहुत गलती करता है, लेकिन अगर बच्चा धीरे भी चले लेकिन संभल के चले, अच्छे से चले, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स, कि शब्दों के अंत में जो ब्लेंड आता है उसको किस तरह से रीड करना है, उसको कैसे सिखाना है। जैसे यहाँ पर ड अ क ट, डक्ट। आइडली ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है क ट की साउंड। लेकिन ये क ट की साउंड जो है वो हर शब्द के अंत में लगी है। अब देखिए एंड में लगी हुई है, तो इन्हीं को रीड करने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए बहुत क्लियर है, अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश रीडिंग की तो बच्चों को फोनिक्स क्लियर होने चाहिए। बच्चों को AEIOU यानी कि जो अंग्रेज़ी की मात्राएं होती हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं कि बच्चों को कुछ ब्लेंड सिखा दें या डाइग्राफ सिखा दें या डिप्थोंग सिखा दें, तो ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहना चाहिए बच्चों को साउंड्स यानी कि फोनिक्स क्लियर होने चाहिए, और बच्चों को उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे क्या क्या बताना है। फिलहाल जो आप ये वाली सीरीज़ जो चल रही थी हमारी, जिसमें मैंने ब्लेंड सिखाए हुए हैं, इसमें सिर्फ ब्लेंड्स ही सिखाए हुए, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ये चीज़ बोलते हैं कि हम बच्चों को ब्लेंड्स कैसे सिखाएं, बहुत सारे आइडियाज़ कहाँ से ले। तो मेरे को बस ये था कि अगर बड़े बड़े वर्ड्स बच्चों को सिखाने हैं तो कैसे सिखाएंगे। लेकिन बहुत ही जल्दी एक और, ये सीरीज़ ख़त्म होते ही एक और सीरीज़ स्टार्ट होगी जिसमें मैं बिल्कुल शून्य से बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता है, उसको बिल्कुल ABCD तक तो पता है, इसके आगे अंग्रेज़ी का ज्ञान कैसे देना है हम लोगों को नहीं आता। एज अ पेरेंट हम बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं कि बच्चों को इंग्लिश बताएं कैसे, या एक पेरेंट भी सीखना चाह रहे हैं कि मुझे इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। और क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मुझे अपने बच्चे को सिखानी है, इसलिए आनी चाहिए। तो मुझे लगता है उसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। इसीलिए एक अच्छे माँ बाप बनने के लिए हमें सबसे पहले उस काबिल भी बनना पड़ता है कि हाँ, हम बच्चों को कुछ पढ़ा भी पाएँ, कुछ सिखा भी पाएँ, क्योंकि हमारे इंडिया में हर जगह ट्यूशन्स अवेलेबल नहीं होते हैं या हर कोई ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो जिसके लिए एक पेरेंट्स पे बहुत बड़ा प्रेशर आता है कि हम बच्चों को कैसे सिखाएं। तो अगर या तो आपको तरीका सीखना है या आपके बच्चों को, तो उसके लिए एक परफेक्ट बहुत अच्छी सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। और जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होगी जो ब्लेंड्स की है, उसके बाद ही वो सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत लंबी बातचीत मैंने कर ली है, अब इसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क ट ब्लेंड्स की, वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स। किसी भी शब्द के अंत में जो ब्लेंड लगता है उसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। सबसे पहली बात, इसको क ट अलग अलग प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, एक साथ किया जाएगा। जैसे सबसे पहला वर्ड है डक्ट, तो इसको कैसे करना है, जैसे ड अ क ट, डक्ट। अगर क की साउंड देखें तो क की साउंड वो पूरी तरह से मुंह से बाहर ही नहीं निकल पाती, वो मुंह के अंदर ही रहती है, गले पर रहती है। ड अ क ट अभी बोलने में सुनाई दे रही है, लेकिन हम जब डक्ट बोलेंगे तो हमें ड ट सुनाई देगा। डक्ट डक्ट। आइडली अगर सुनने में आए तो ये ड और ट की साउंड ही हमें सुनाई दे रही है, हमें ये दोनों साउंड सुनाई नहीं दे रही है। डक्ट
ठीक है, तो थोड़ा सा हमें प्रोनाउंस करने का तरीका भी आना चाहिए। बच्चे प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलती करते हैं। अभी जैसे नेक्स्ट है पैक्ट, प ए, पैक्ट, पैक्ट, पैक्ट। सुनने में आ रहा है मैं पैक्ट बोल रही हूँ, लेकिन क की जो साउंड है वो गले तक ही है, वो बाहर नहीं आ रही है। एक्ट, एक्ट, एक्ट। अब एक्ट में भी अगर आप सुनेंगे तो दो ही साउंड आएंगी, क की साउंड जो है वो थ्रोट तक रहेगी बस। उसके बाद है फैक्ट, एक्ट आगे फ लगा दिया तो ये बन गया फैक्ट। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट इंसेक्ट, इन। अब देखिए, अब यहाँ पे जब वॉवल्स का इतना यूज़ होता है वहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों को सिखाना कैसे है, क्योंकि अगर हम सिखाने में गलती कर देंगे इंग्लिश रीडिंग तो बच्चे आगे तक प्रोनाउंसिएशन में गलतियाँ करेंगे और सबसे ज़्यादा स्पेलिंग एरर करेंगे। स्पेलिंग एरर बच्चा ना करे, इसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस कराई जाए तो बहुत ध्यान से कराई जाए, ताकि जब बच्चा लिखे उसको तो वो बहुत सोच समझ के लिखे। जैसे इंसेक्ट, अभी अगर बोलने में आए तो इंसेक्ट, अभी बच्चा क्या लिखेगा इसको? अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से हम समझा देंगे तो बच्चा ये लिखेगा इंसेक्ट, क्योंकि क की साउंड तो सुनाई नहीं दी। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के बच्चों को करानी पड़ती है। उसके बाद इसी तरह के इंसेक्ट, एग्जैक्ट, ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट, टैक्ट, ट्रैक्ट। इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अगर आप बच्चों को प्रैक्टिस कराना चाहें इन वर्ड्स की, आप बहुत अच्छे से करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लेंड पे, जो है फ ट ब्लेंड्स, फ ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ जो अभी तक मैंने सिखाया है। ये देखिए, ये जो वर्ड्स हैं जैसे क्राफ्ट, क्र, आफ्ट, क्राफ्ट, ड्र, आफ्ट, ड्राफ्ट। अब यहाँ पर यहाँ भी ब्लेंड है, यहाँ भी ब्लेंड है, यहाँ भी ब्लेंड है, यहाँ भी ब्लेंड है। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को सही प्रोनाउंसिएशन सीखना, सही से उसको बोलना सीखना। राफ्ट, र, आफ्ट, राफ्ट। सॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉफ्ट। तो आप देख रहे हैं कि मात्राएं, यानी कि जो वॉवल्स होते हैं, जो अंग्रेज़ी की मात्राएं हैं, उनका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है सही जगह पे। स्विफ्ट, स्विफ्ट। यहाँ पे जो W की साउंड है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो V और W ऑलमोस्ट एक जैसी साउंड उनको लगती है, तो कहीं भी V लिख देते हैं, कहीं भी W लिख देते हैं। तो बच्चे ये गलती भी बहुत करते हैं। तो इन्हीं सारी गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि यही सब देखते हुए कि बच्चे ये गलतियाँ ना करें, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सही गाइडेंस कि हम बच्चों को इंग्लिश रीडिंग परफेक्ट तरीके से कैसे सिखाएं। सो ये आज मैंने दो आपके साथ ब्लेंड्स शेयर करे थे, जिसमें एक था क ट ये वाले वर्ड्स, एक है फ ट ये वाले वर्ड्स। बच्चों को धीरे धीरे ही लेके चलिए, आराम से समझाइए, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें ऐसा लगे कि बच्चे को जल्दी से इंग्लिश रीडिंग आ जाए, तो वो चीज़ हमें लेके बिल्कुल नहीं चलना है। हमें बहुत आराम से धीरे धीरे चलना है, जिससे कि बच्चा भले ही धीरे सीखे लेकिन जो सीखे वो लॉन्ग टर्म सीखे, मतलब वो भूले ना उस चीज़ को। हमें इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स शेयर करूँगी, और इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। जल्दी ही एक बहुत ही अच्छी सी एक सीरीज़ स्टार्ट होगी जिसमें मैं इंग्लिश रीडिंग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाली हूँ, एकदम शून्य से बच्चों को रीडिंग सिखाना कैसे शुरू करनी है, या एज अ पेरेंट अगर आप भी सीखना चाहते हैं आपके लिए वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो प्लीज़ जुड़े रहिएगा चैनल से, वीडियोस देखते रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो।